ये सीधी बात होगी। पहली बात, मैं यहाँ पर किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी रिलीजन का, और ना ही यहाँ पर मैं किसी रिलीजन का अपोज कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताऊँगा जो कि है इंडिया के टेम्पल्स की। आपको पता है इंडिया में टेम्पल्स कितने हैं? इंडिया में लगभग 2 मिलियन के आसपास टेम्पल्स का नंबर है। बेसिकली देखिए कितना ज़्यादा टेम्पल्स हैं इंडिया में, यानी इससे पता लगता है कि हमारी भारतीय भावना जो है वो रिलीजन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उसका। और बात करेंगे हम स्कूल्स की, जो कि हमें एजुकेशन देता है, जिसके कारण हमारी कंट्री डेवलप होती है, स्कूल्स के नंबर बहुत ज़्यादा कम हैं टेम्पल्स के नंबर के मुकाबले। अब कई लोग मंदिरों में डोनेशन देते हैं, उनकी थिंकिंग पर अगर हम जाओगे तो बेसिकली वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। कुछ है यहाँ पर रिलीजियस मैडनेस माइंडसेट के पीपल, अंधविश्वास भरा है उनके अंदर। वे क्या सोचते हैं कि अगर हम मंदिरों में पैसा देंगे तो बेसिकली भगवान हमको पैसे को दोगुना कर देगा, या फिर हमें और ज़्यादा पैसा देगा और ज़्यादा वेल्थ आएगी उनके पास और उनकी हेल्प करेगा। सेकंड माइंडसेट के पीपल वे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर हम पैसा देंगे तो मंदिर उसको किसी अच्छे काम के लिए यूज़ करेगा और बेसिकली उस पैसे को किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को देगा। बात सही है, ये थिंकिंग बिल्कुल सही है और ये होता है कई मंदिरों में, लेकिन सब जगह नहीं होता, लेकिन कई जगह होता है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है कि जहाँ पर आप पैसे डोनेट कर रहे हो, क्या वो पैसा किसी अच्छे काम के लिए यूज़ हो रहा है या फिर आपको पता ही नहीं कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। देन थर्ड माइंडसेट के पीपल होते हैं जो करते हैं शो। जी हाँ, शोप करते हैं। यहाँ पर सोचते हैं कि अगर हम मंदिरों में ज़्यादा पैसा देंगे तो हमारी जो यहाँ पर पहुँच है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाएगी और हम और ज़्यादा वेल्थफुल कहलाएंगे और हम औरों से ज़्यादा यूनिक दिखेंगे। सो जो पैसा आप यहाँ पर डोनेट करते हो मंदिरों में, तो आपको बैठकर सोचना है जितनी मेहनत से आप पैसा कमा रहे हो, क्या उस पैसे का अच्छा काम, अच्छा यूज़ भी हो रहा है, या फिर वो ऐसे ही किसी भी कोई भी पंडित अपनी जेब के अंदर डालता जा रहा है। कुछ लोग ऑरेंज कलर की पोशाक पहनकर मंदिर में बैठ जाते हैं कि यहाँ से हमारी कमाई होगी। आप जैसे वहाँ पर पैसे डोनेट करते हो ना, वे अपनी जेब में डाल लेते हैं और या फिर लास्ट में उनका एक दिन आता है कि वो सभी पैसे को कलेक्ट करके आपस में बांट लेते हैं। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं वहाँ पर जो कि यहाँ पर अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। अगर कहीं पर हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पर वे डोनेट करते हैं, स्कूल्स के लिए डोनेट करते हैं, पुअर पीपल के लिए डोनेट करते हैं। लेकिन ये ऐसा सब जगह नहीं है। मैं कह सकता हूँ गारंटेड कि यहाँ पर 60% लोग जो पंडित बैठे हैं मंदिर में वो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ और शर्त लगाता हूँ, मिसयूज़ कर रहे हैं वो इस पैसे का। तो आपको देखना है कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। देन बात करें अगर हम इंडिया की पुअर्टी की, आपको पता है कि इंडिया में कितनी ज़्यादा पुअर्टी है। इसको रिसोल्व करना बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम है यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट के लिए, लेकिन बहुत आसानी से ये ख़त्म हो सकती है। कैसे? आप इंडिया के टॉप 10 अर्निंग्स टेम्पल्स को ले लीजिए और उनकी सिर्फ 1 साल की, ज़्यादा नहीं कहता, 1 साल की जितनी अर्निंग है ना वो यूज़ करिए और इंडिया की पूरी पुअर्टी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, ये हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जो वहाँ पर ये दलाल बैठे हैं मंदिरों के अंदर, कितने ही, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ है जो कि यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दलाल है वहाँ पर जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, अपनी जेब में डालते हैं या फिर आपस में बांट लेते हैं और उस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। रात को पार्टी में जाते हैं। कहीं एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं आपको ऐसे। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो आपके आसपास मंदिर है उसमें देखना है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। अगर वो अच्छे काम के लिए हो रहा है तो आप देख सकते हो अपनी मेहनत का, लेकिन अगर वो पैसा गलत काम के लिए यूज़ हो रहा है तो बिल्कुल मत दीजिए। सोचिए, एक तरफ है यहाँ पर पुअर पीपल और एक तरफ है ये पाखंडी पंडित। सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ को कह रहा हूँ जो है यहाँ पर। तो बेसिकली आप सोचिए आप किसको सिलेक्ट करोगे। तो क्वेश्चन अब आपके हाथ में है, आप डिसाइड करोगे अपनी कंट्री का फ्यूचर, अपनी फैमिली का फ्यूचर और अपनी सोसाइटी का फ्यूचर। सभी चीज़ आपके हाथों में है। अगर आप खुद में चेंज लाओ, पूरी सोसाइटी में चेंज हो सकता है। पॉइंट ये आता है कि आप कभी स्कूल्स में डोनेशन नहीं देते हो। गवर्नमेंट को नहीं कहते कि आप और स्कूल बनाइए, आप देते हो मंदिरों में जाकर जहाँ पर उसका गलत काम होता है, गलत, बहुत ज़्यादा गलत यूज़ होता है उसका मंदिरों में ज़्यादातर। अगर आप उसी पैसे को अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड करो और हमारी देश की पुअर्टी हटाने के लिए यूज़ करो, गारंटेड आपका देश इंडिया लगभग 6 से 7 साल में बहुत ज़्यादा पूरी तरह डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर रिलीजन के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल कर आते हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए और हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है, क्या वो अच्छे काम के लिए यूज़ हो रहा है या फिर गलत काम के लिए यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप खुद में चेंजेस लाओगे और ये बातें दूसरों को बताओगे और ये अवेयरनेस फैलाओगे सोसाइटी में, देन आपकी सोसाइटी और कंट्री डेवलप कर सकती है 100%। और पुअर्टी नाम की चीज़ नहीं रहेगी इंडिया में।
तो बेसिकली आपको सोचना है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, अच्छे काम के लिए, गलत काम के लिए कहाँ यूज़ हो रहा है। यकीन नहीं करोगे 7,000 ट्रिलियन एक छोटी रकम नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है ये, बहुत ज़्यादा पैसे है ये, और इससे हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। सो गाइज, अब आप सोचिए और बताइए कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए।